लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का मतदान 7 अप्रैल को होना है, लेकिन इससे पहले ही आरक्षण और संविधान को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। लगातार एक दूसरे के खिलाफ हमला बोला जा रहा है। एक और जहां विपक्ष आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष की ओर से लगातार बयान दिया जा रहा है कि संविधान को किसी कीमत पर बदला नहीं जा सकता है। इसी कड़ी में लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान का आरक्षण पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जैसे कर्नाटक में आरक्षण दे करके एक धर्म के लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, विपक्ष धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कह रही है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से ओबीसीज का हो, बैकवर्ड क्लासेस का हो, जिस तरीके से आरक्षण को छीनकर धर्म के आधार पर देने का प्रावधान कांग्रेस और उनके सहयोगियों के द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान स्पष्ट तौर से कहता है, जिस संविधान को डराने का ये लोग बार बार प्रयास करते हैं, जिसको लेकर कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, उस संविधान में स्पष्ट तौर से ये बात कही गई है कि धर्म के आधार पर, किसी रिलीजन के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। ऐसे में कर्नाटक जैसे राज्यों में जिस तरीके से ओबीसीज का रिजर्वेशन छीनकर धर्म के आधार पर दूसरे लोगों को दिया जा रहा है, ये वही कांग्रेस और उनके सहयोगियों की सोच है, जिसमें वो धीरे धीरे आरक्षण को समाप्त कर और किसी एक धर्म विशेष को आगे बढ़ाने का ये लोग सोच रख रहे हैं। जो इनके पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी के वक्तव्य में भी स्पष्ट तौर से उस वक्त कहा गया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार एक धर्म विशेष के लोगों का है। ये कांग्रेस की वही तुष्टीकरण की राजनीति है और इसको ढकने के लिए ये लोग हम लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लोग आरक्षण समाप्त करेंगे, संविधान खतरे में है, जबकि हकीकत में ये तमाम कदम कांग्रेस और उनके सहयोगियों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। चिराग पासवान ने पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी पीएम बनने जा रहे हैं। चिराग ने कहा कि बिहार में 2 चरणों में 9 सीटों पर हुए चुनाव में सभी 9 सीटों पर एनडीए जीत रही है। लोगों ने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से पीएम बनाने का मन बना लिया है। वहीं आरक्षण को लेकर के चिराग पासवान के बयान पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर बिहार के साथ।